हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है हमारा डायमंड बैटरी पर। ये साइंस का एक अद्भुत खोज है, विलक्षण खोज है और हम इसको साइंस का चमत्कार भी कह सकते हैं। हम दुनिया में तरह तरह के बैटरी को देखते हैं, सोलर पैनल देखते हैं जो सेटेलाइट सब में यूज होता है, लेकिन सबका एक लिमिटेशन है। यह एक ऐसी बैटरी है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह हज़ारों साल तक ऊर्जा दे सकेगी। और इसमें जो ख़ास चीज़ यूज किया गया है, उपयोग में लाया जा रहा है, वो है कार्बन 14 और डायमंड। तो इसमें जैसे हम सोलर पैनल पर देते हैं ना, या सोलर प्लेट पर जब फोटोन पड़ता है या मतलब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तो यहाँ पर फोटोन के जगह यानी कि सूर्य की रोशनी के जगह इसमें यूज होगा विकिरण, रेडियो एक्टिव सबस्टांस से जो विकिरण निकलता है उसका यूज होगा। और इसके अलावा इसमें हम विकिरण सब का यूज कर सकेंगे, या मतलब इसमें जो कार्बन 14 के बीच जो रिएक्शन से उत्पन्न बिजली होगा उसका इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत ही खास है ये बैटरी। और इसमें जो फोटोन है उसके जगह इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। और इलेक्ट्रॉन भी कहाँ से उत्पन्न होंगे, तो रेडियो एक्टिव सबस्टांस से जो रेडिएशन आता है उससे होता है। तो इसको जो बनाया है, इसका जो निर्माण किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यूके के एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के वैज्ञानिकों ने किया है। ये एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी जिसको हम माने यूनाइटेड किंगडम का जो एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी है जिसको हम बोलते हैं ना UKAEA, तो वहाँ के वैज्ञानिक और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया है। और जो बहुत ही युगांत परिवर्तन का हो जाएगा इससे, ऐसा दावा किया जा रहा है। बहुत ही ऊर्जा का क्रांतिकारी स्रोत ये होगा। और ख़ास बात यह है कि अलग अलग माहौल में इसको उपयोग किया जा सकेगा। और अगर हम इसके क्रियाविधि को देखें, फंक्शन को देखें, तो सोलर पैनल की तरह काम करने वाली ये बैटरी है। और प्रकाश की जगह इसमें रेडियोधर्मी विकिरण को बिजली में बदलने की क्षमता होगी। और रेडियो विकिरण से जो मतलब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा उसको ये यूज करेगा। और ख़ास बात है कि लगातार ऊर्जा देने वाली है और आसानी से उपलब्ध एवं सुरक्षित बैटरी के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो सालों साल से वैज्ञानिक ऐसे ऊर्जा स्रोत का खोज कर रहे हैं जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसकी उपलब्धता आसान हो, सुरक्षित हो और अक्षय ऊर्जा का स्रोत हो। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा ही ये बैटरी साबित होगी। और अगर हम इसको जो इस्तेमाल करने की बात है तो कार्बन 14 का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और लेकिन मतलब कार्बन 14 डायरेक्ट जब आदमी के टच में आता है तो बहुत परेशानी का कारण हो सकता है और उससे बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। और यह कई क्षेत्र के लिए बहुत ही उल्लेखनीय तकनीक साबित होगी। बैटरी में चुंबक या तार जैसा कोई पार्ट नहीं लगाया जाएगा, जैसा कि इसके जो शोधकर्ता महोदय हैं वो दावा कर रहे हैं। और न ही इसमें कार्बन उत्सर्जन का जोखिम होगा, और कार्बन उत्सर्जन होगा भी तो बहुत कम होगा। एक हीरे की बैटरी में 1 ग्राम कार्बन 14 होगा। एक दिन में यह 15 जूल से बिजली तक उत्पन्न करेगा। और कार्बन 14 ही क्यों लगाया गया है, तो इसके पीछे जो रिसर्चर महोदय लोग हैं उनका मानना है कि कार्बन 14 का इसको इस्तेमाल करने से रेडिएशन कम दूरी वाला हो जाएगा और इस रेडिएशन को तुरंत ठोस पदार्थ अवशोषित कर लेगा, इसीलिए इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन कार्बन 14 एक विषैला पदार्थ होता है, शरीर में अगर वो छू जाए तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसको ऐसा कहा जा रहा है कि डायरेक्ट से इसको टच में नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और 2017 में इसका प्रोटोटाइप बनाया गया था। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नील फॉक्स इसके मेन शोधकर्ता हैं। और इस पर जो उनका व्याख्यान हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हीरा सबसे मजबूत पदार्थ है और उसकी जगह इस्तेमाल करने का, उसके जगह पर हम दूसरे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हीरा का अववर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कठोरतम पदार्थ है। और हीरा को काटने के लिए
हीरा ही की आवश्यकता होती है, तो हीरा के जितना कठोर पदार्थ का कोई विकल्प उनको नहीं उपलब्ध हो पाया, तो हीरा का विकल्प हीरा ही है। तो 2017 में हीरे की बैटरी को प्रोटोटाइप विकसित किया गया था और इसमें रेडियो एक्टिव स्रोत के तौर पर निकेल 63 का इस्तेमाल किया गया था। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि हजारों साल तक ये ऊर्जा देने में सक्षम होगी और चुंबक या तार नहीं होने से इसके बिगड़ने से और नष्ट होने का झंझट नहीं होगा। और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भी इसकी उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा साबित होगी। मेडिकल डिवाइस जैसे हियरिंग एड, पेसमेकर में भी अगर यूज़ किया जाएगा तो फिर चूँकि तुरंत ख़राब होने की समस्या नहीं होगी, तो ये बैटरी बहुत ही उपयोगी होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत